क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई इंसान आखिरी सांस लेता है तो उसके शरीर से कुछ निकलता है? वो क्या निकलता है? क्या वो आत्मा है? और अगर आत्मा है तो किसने देखा है? और अगर किसी ने देखा है तो क्या कभी किसी ने उसका वजन किया है कि वो कितने ग्राम का है? क्या सच में किसी की मृत्यु के बाद उसका शरीर हल्का हो जाता है? क्या विज्ञान ने कभी आत्मा को मापने की कभी कोशिश की? और अगर की है तो उसका वजन कितना है आत्मा का? 1 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, आधा केजी, 1 केजी, कुछ तो होगा उसका। आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो विज्ञान और रहस्य के बीच की दीवार को हिला कर रख दे। एक ऐसा प्रयोग जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आत्मा का वजन होता है। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा और उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करते चलें, और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो अभी लाइक का बटन दबा दें। और हाँ, अगर इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी कहानियां हम लाते रहते हैं। क्या आत्मा का वजन होता है? यह कहानी है 1907 की। डॉक्टर मैकडूगल ने 6 मरणासन मरीजों को चुना और अपने लेबोरेटरी में लेकर के आए। डॉक्टर मैकडूगल नाम के एक डॉक्टर ने दुनिया को हिला देने वाला प्रयोग किया। उनके दिमाग में एक अजीब सा सवाल था। इस मरीजों का जो बिस्तर था उसको उन्होंने एक तराजू में कन्वर्ट कर दिया, और अंततः यह हुआ कि जैसे ही मरीज ने आखिरी सांस ली, डॉक्टर मैकडूगल ने कुछ ऐसा देखा, सक्के बक्के रह गए। मरीज के मरते ही उसके शरीर का वजन 21 ग्राम कम। अचानक, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। यह जानने से पहले आपको कुछ और पहलुओं को जानना जरूरी है। यह खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई और हर जगह चर्चा होने लगा कि क्या इंसान की आत्मा सचमुच तोली जा सकती है। लेकिन यहीं से विवाद भी शुरू हुआ। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि यह सब एक संयोग है, और कुछ ने बोला कि मशीन की गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन फिर भी आज तक 21 ग्राम की थ्योरी पूरे लोगों के दिलो दिमाग में जगह बना बैठी है। लेकिन भाई, सवाल यह है कि क्या प्रयोग से आत्मा को समझा जा सकता है? हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने आत्मा का जिक्र कर चुके हैं। भगवत गीता कहती है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह अविनाशी है। हिंदू धर्म मानता है कि आत्मा एक ऊर्जा है, शरीर छोड़ देता है परंतु मरता नहीं कभी। दूसरी तरफ बौद्ध धर्म ही मानता है आत्मा जन्म और मरण के चक्र में चलती रहती है। और ईसाई धर्म में कहते हैं कि इंसान को मरने के बाद उसकी आत्मा ईश्वर तक पहुंचती है। इस्लाम भी मानता है कि मरने के बाद रूह शरीर से निकलकर दूसरी दुनिया में जाती है। तो हर धर्म मानता है कि आत्मा है, लेकिन उसका भौतिक वजन, प्रारूप है या नहीं, इस पर सभी मौन है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि आत्मा को ना देखा जा सकता है ना तोला जा सकता है। शरीर के हल्का होने के कारण हो सकते हैं सांस, शरीर की नमी, या फिर शारीरिक कोई बायोलॉजिकल प्रक्रियाएं। लेकिन भाई, आत्मा अगर सिर्फ इल्यूजन है तो फिर दुनिया के हर संस्कृति में इसका जिक्र क्यों है? और हर धर्म में इस अलग अलग नामों से हम क्यों जानते हैं? कुछ तो है। क्या महज यह एक सिर्फ विश्वास है, या कोई एक ऐसी ऊर्जा जिसे विज्ञान अभी तक पकड़ ही नहीं पाया, जान ही नहीं पाया, खोज ही नहीं पाया इसके बारे में? तो आखिर आत्मा का वजन कितना है? या फिर आत्मा का कोई वजन ही नहीं है? यह एक अविनाशी है, एक ऊर्जा है जिसे हम कभी पकड़ ही नहीं सकते, जिसका हम कभी वजन ही नहीं कर सकते, जिसका कोई प्रारूप ही नहीं है, और उसे किसी तराजू में तोला ही नहीं जा सकता। तो आखिर डॉक्टर मैकडूगल ने कैसे वजन कर लिया इसको? सोचने की तो बात है। शायद आत्मा हमारे शरीर से निकलने वाली वो ऊर्जा है जिसे विज्ञान अभी जान ही नहीं पाया। सवाल आत्मा का वजन का नहीं है, सवाल आत्मा के अस्तित्व का है। अब आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर डंकन ने ऐसा क्या देखा जिसके जरिए उन्होंने बोला कि इंसान को मरने के बाद 21 ग्राम वजन कम हो जाता है, और यही आत्मा का वजन है। डॉक्टर डंकन का प्रसिद्ध प्रयोग जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि आत्मा का वजन लगभग 21 ग्राम का होता है। मरीज के मरने के तुरंत बाद ही 21 ग्राम उसका वजन कम हुआ। और ये एक के साथ नहीं हुआ, जो भी मरीज उनके लैब में थे उन सबके साथ 21 ग्राम की थ्योरी हुई। 21 ग्राम ही कम क्यों हुआ? अब सवाल आपसे है, क्या आप मानते हैं कि आत्मा का वजन 21 ग्राम की है? या फिर ये मानते हैं कि आत्मा का कोई वजन तो है नहीं, लेकिन उसका अस्तित्व जरूर है? इस बात को हमें कमेंट में जरूर बताएं।